नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपने पितरों के लिए क्या क्या करना चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिले। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और साथ में पितर मोक्ष की कथा भी सुनाऊंगी। पितर पक्ष क्यों मनाते हैं, ये कथा मैं आपको पहले ही सुना चुकी हूँ। तो आइए जानते हैं वो बातें जो हमें पितर दोष से बचने में सहायता करती हैं। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें, और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नंबर 1, जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया है उनकी सेवा जीते जी करो। माँ बाप बहुत कठिनाइयों से अपने बच्चों को पालते हैं। हम कई जन्म लेकर भी उनके ऋण से उगऋण नहीं हो सकते। जब हमारे खुद बच्चे हो जाते हैं तब तो हमें इस बात की अहमियत पता होनी चाहिए। जो बच्चे जीते जी अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मरने के बाद बड़े बड़े भोज करना, दुनिया तो खुश हो सकती है इससे, पर पितर नहीं। इसलिए माँ बाप का स्थान हमारे दिल में होना चाहिए, ना कि वृद्ध आश्रम या किसी संस्था में। नंबर 2, पितर पक्ष में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जरूरी नहीं कि बड़े स्तर पर, श्रद्धा भक्ति से किया गया छोटा सा काम भी आपको अपने पितरों से आशीर्वाद जरूर दिलाएगा, और ये हमारे सदग्रंथ कहते हैं। नंबर 3, जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन कपड़े या सिर नहीं धोना चाहिए। हो सके तो उस दिन सिर्फ पानी से नहाएं, साबुन भी ना लगाएं। हमारे बुजुर्ग हमें समझाते थे कि आज हमारे घर तुम्हारे दादा दादी आए हैं, हमारे पितर आए हुए हैं, इसलिए ये काम करके हमने उनको अपनी मैल नहीं देनी। नंबर 4, पितर पक्ष में किसी जानवर, पशु पक्षी को ना मारें और ना ही सताएं। पता नहीं हमारे पितर किस रूप में हमारे सामने आ जाएं। नंबर 5, इस दिन हमें किसी ब्राह्मण या बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। नंबर 6, पितर पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य खिलाना चाहिए और उसके बाद दक्षिणा भी जरूर देनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था ना हो सके तो किसी वृद्ध आश्रम, गरीबों या जरूरतमंदों को भी भोजन खिलाया जा सकता है, या कच्चा सामान सीधे के रूप में आप किसी को दान कर सकते हैं। नंबर 7, इस दिन आप कपड़ों या किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान भी कर सकते हैं। इससे आपके पितर आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। नंबर 8, पितर पक्ष में गाय, कुत्ते और कौवे को जरूर भोजन करवाना चाहिए। अग्नि को भी भोजन समर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पितरों को भोजन मिलता है। नंबर 9, पितर पक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही कोई नया सामान खरीदना चाहिए। नंबर 10, इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 11, घर में शांति का माहौल रहना चाहिए और ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। ये कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने से भी हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। जोगे के पास धन की कमी ना थी, पर भोगा बहुत निर्धन था। दोनों भाइयों में प्रेम था, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, पर भोगे की पत्नी अत्यंत सुशील और शांत स्वभाव की थी। पितर पक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, पर जोगे ने इसे व्यर्थ का काम समझकर टालने की कोशिश की। जोगे की पत्नी सिर्फ अपनी झूठी शान दिखाने के लिए श्राद्ध करना चाहती थी। जोगे की पत्नी ने जोगे से कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो,
इसलिए आप मना कर रहे हो, पर मैं सत्य कहती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुलाकर सब काम खुद ही संभाल लूँगी। उसने अपने मायके वालों को भी निमंत्रण भेज दिया। दूसरे दिन भोगे की पत्नी ने आकर सब काम करवा दिया। उसने अनेक पकवान बनाए। सभी काम निपटाने के बाद वो अपने घर आ गई, क्योंकि उसको भी तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे तो जोगे के घर गए। उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए हैं और जोगा व उसकी पत्नी उनके आवभक्त में लगे हुए हैं। ये देखकर पितर बहुत निराश हुए और दूसरे भाई भोगे के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि पितरों के नाम पर सिर्फ एक अंगियारी थी। पितर उस राख को चाटते रहे और नदी के तट पर उदास होकर चले गए। कुछ देर के बाद सभी पितर अपने अपने जहाँ के श्राद्ध ग्रहण करके नदी पर इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस प्रकार श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगे और भोगे के पितरों ने भी सब वृत्तांत सुनाया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगा गरीब ना होता तो जरूर उनके लिए अच्छे से श्राद्ध करता, उन्हें भूखा ना लौटना पड़ता। पर उसके घर में तो 2 टाइम की रोटी भी नहीं थी। ये सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई और वो नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन आ जाए, भोगे के घर धन आ जाए। शाम होने को थी, पर भोगे के घर खाने को कुछ भी नहीं था। बच्चे भूख से व्याकुल थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, भूख लगी है। बच्चों को टालने के लिए गुस्से से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, जाकर उसे खोलो और जो भी मिल जाए उसको मिल बांटकर खा लो। बच्चे जाकर हौदी देखते हैं और माँ से आकर कहते हैं कि माँ, हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। भोगे की पत्नी ने आकर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही ना रहा। इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से भोगा भी धन धान्य से संपन्न हो गया, पर वो किसी बात का अहंकार नहीं करता था। अगला साल आने पर भोगा और उसकी पत्नी ने बहुत श्रद्धा भक्ति से अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगे की पत्नी ने तरह तरह के व्यंजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया और अपने जेठ और जेठानी को बुलाकर भी सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उनके पितर बहुत खुश हुए और उनके सभी दुख दूर हो गए।